अरहत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कया इवि पुब्ब कम खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। हमें मानव जीवन प्राप्त है और वह मानव जीवन जिसे दुर्लभ कहा गया है और दुर्लभ होने के साथ साथ वह बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। दुर्लभ तो इसलिए कि अनंत अनंत जन्मों तक भी कई जीवों को मानव जन्म प्राप्त नहीं होता है, और महत्वपूर्ण इसलिए कि केवल मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जहाँ से आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त कर सकती है। तो दुर्लभ और महत्वपूर्ण जन्म, मानव जन्म वर्तमान में हमें उपलब्ध है। आगे तो किसको कब मिलेगा एक अलग विवेचन का विषय है, पर वर्तमान में तो उपलब्ध है। अब एक चिंतन का विषय यह है कि इतना महत्वपूर्ण और दुर्लभ जीवन हमें प्राप्त है, इसको कैसे जिए, क्यों जिए, जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन तो अनंत प्राणी जी रहे हैं, छोटे छोटे प्राणी, कीड़े मकोड़े, स्थावर जीव, वे भी जी रहे हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, चिंतन शक्ति मनुष्य में होती है, योजना शक्ति भी होती है, मैनेजमेंट पावर भी कईयों में हो सकता है। तो और चीज़ों का मैनेजमेंट की बात होती है, पंडाल का मैनेजमेंट कैसा हो, भोजनशाला का मैनेजमेंट कैसा, ऑफिस का कैसा, बिजनेस का कैसा, उसका कैसा मैनेजमेंट। तो हम यह भी सोचें लाइफ मैनेजमेंट कैसा हो, लाइफ मेरे जीवन का प्रबंधन कैसा हो, मैं जीवन किस तरीके से जीऊं और क्यों जीऊं। जीवन के संदर्भ में जो शास्त्र में बताया गया वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पुब्ब कम खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे, कि यह जीवन क्यों जिए, जीने के लिए भी कितना कुछ करना होता है, आखिर जीने का हमें लाभ क्या मिलेगा, वो कुछ लाभ मिलना चाहिए। बुद्धिमान आदमी होता है वो लाभ के सौदे पर ध्यान देता है, भी लाभ ऐसा करूं, लाभ क्या होगा, निष्पत्ति क्या आएगी, प्रॉफिट क्या होगा। हम जीवन के संदर्भ में भी सोचें, जीने के लिए इतना श्रम करते हैं तो जीने का लाभ हमें क्या मिलेगा। वो सबसे अच्छा लाभ यह है मोक्ष से नैकट्य हो जाए या मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष प्राप्ति के लिए या मोक्ष नैकट्य के लिए हम जीवन जिए, पूर्व कर्मों को क्षीण करने के लिए इस देह को धारण करें और जीवन जिए। जो आदमी मोक्ष प्राप्ति के लिए जीता है और कैसे जिए, संयमेणम तपसा अपाणं भावे माणे, संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए आदमी जीवन जिए, संयम के तरीके से जिए, तप के तरीके से जिए और मोक्ष के लिए जिए, तो इस जीवन जीने की हमें एक अच्छी निष्पत्ति प्राप्त हो सकती है। जीवन जिया जाता है और जीवन के प्रारंभ में जन्म भी होता है, और जन्म तो हर प्राणी का होता है, आदमी का तो होता ही है, हर प्राणी की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है।
तो जन्म में एक प्रकार की नियति है, नियति में है आदमी जन्म गया, परंतु अब जीवन है उसको नियति के भरोसे पूरा न छोड़ें, वो पुरुषार्थ से जिए। जन्म हुआ ये तो नियति का योग था, जन्म हो गया, पर अब जो जीवन है उसमें मैं पुरुषार्थ क्या करूं, वो खास महत्व की बात होती है। जन्म का हमारा जन्म लेने में वर्तमान में तो हमारा खास क्या पुरुषार्थ है, पूर्व का तो हो सकता है। अब जीवन जीने में हमारा सत पुरुषार्थ हो, सम्यक पुरुषार्थ हो, कुछ विशेष जीवन में कर सकें। हम अपने जीवन में आत्म कल्याण के लिए क्या करते हैं और पर कल्याण के लिए क्या करते हैं। जो आदमी संयम और परोपकार का जीवन जीता है वह एक अच्छा जीवन जीने वाला आदमी बन सकता है। खुद के जीवन में संयम हो, साधना हो और परोपकार, दूसरों के लिए भी कुछ करने का प्रयास करे कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं, केवल स्वार्थी न बनूं, मैं आध्यात्मिक संदर्भों में परार्थी बनूं, दूसरों के लिए कुछ अपना श्रम शक्ति का नियोजन करने का प्रयास करूं। बच्चा जन्म लेता है, अब बच्चे को अच्छे संस्कार दिए जाएं कि वो जीवन कैसे जिए, उसका जीवन कैसे अच्छा रहे। मेरी संसार पक्षिया माँ नेमा देवी, नेमा बाई दुग्गड़, मैं भूल न करूं तो मैं छोटा बच्चा ही था, तो यूँ घर में परिवार में थे तो कोई मुझे गुस्सा आया होगा और मैंने गाली दे दी, मुंह से गाली निकाल दी, तो माँ ने वो गाली संभवतः सुनी। अब देखिए संस्कार कह दें, कुछ भी कह दें, माँ ने मुझे डांटा, तो माँ ने कहा तुमने गाली दी है, तुम्हारे मुंह में लाल मिर्चियां भर दूंगी, मैं लाल मिर्चियां तुम्हारे मुंह में भर दूंगी, गाली क्यों दी। अब वो डांट थी। अब मैं सोचता हूँ वो एक तरह से मुझे संस्कार दिया गया था वाणी का कि बोलने में ऐसी भद्दी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अब यह संस्कार की बात है, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं। वो ज्ञानशाला के बच्चों को हम देखते हैं, परिवारों में भी बच्चे होते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, उनका जीवन का क्रम अच्छा रह सके। जीवन में तेजस्विता भी आए, ध्यान योग साधना करें तो तेजस्विता की बात हो सकती है। मैं भूल न करूं, मेरे संसार पक्षीय पिताजी श्री झुमरमल जी दुग्गड़, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वे सवेरे सूर्य के सामने जाते, शायद हाथ जोड़ते या थोड़ी सी देर वहाँ रुकते होंगे, तो वो सूर्य के सामने थोड़े से खड़े होते थे। यह मुझे स्मृति, मैं तो बच्चा ही था, स्मृति हो रही है, क्योंकि मैं लगभग 7 वर्ष का था तब मेरे संसार पक्षीय पिताजी की डेथ हो गई थी। तो जब छोटा था तब देखा वो सूर्य के सामने यूँ थोड़े से खड़े, थोड़ी देर खड़े होते हैं, दादी वो सूर्य को नमस्कार करते होंगे। तो यह सूर्य को नमस्कार वो तो उनकी अपनी कोई रीति होगी, परंतु एक तेजस्विता की दृष्टि से यह हमारा दर्शन केंद्र है। भ्रिकुटी मध्य में इस पर बाल, वो पिताश्री संसार पक्षी बाल सूर्य को देखते थे, ऐसा मुझे लगता। तो बाल सूर्य को देखें या न देखें, बाल सूर्य का ध्यान दर्शन केंद्र पर करें और साथ में नमो सिद्धानम का जप का प्रयोग करें। मैं कई बार हमारे साध्वी वरिया आदि जो नमो सिद्धानम वर्ग में जो हैं साध्वियाँ, मैं उनको ऐसा प्रयोग भी कराया करता हूँ और करने का निर्देश भी देता हूँ। भी ध्यान का प्रयोग ये नमो सिद्धानम नाम भी कर दिया, नमो सिद्धानम वर्ग। तो ये मैंने अनेक बार उनको प्रयोग बताए कराए कि ऐसे इस जगह ध्यान करो, अनेक मैंने करेक्शन भी किया, ऐसे करो, अब ऐसे करो, ऐसे करो। तो बाल सूर्य का ध्यान और नमो सिद्धानम
यह भी एक अच्छा तेजस्विता का, साधना को बढ़ाने का प्रयोग हो सकता है। तो जीवन में पवित्र रूपेण तेजस्विता बढ़े। सूर्य में आग की बात हो सकती है, पर सूर्य की तेजस्विता है। सूर्य से कितना हम पर उपकार हो रहा है। हम सूर्य से भी यह शिक्षा ग्रहण करें और ध्यान के थोड़ी देर ध्यान करें दर्शन केंद्र पर बाल सूर्य का और नमो सिद्धानम का जप। तो यूं हम अपनी आध्यात्मिकता को संभवतः आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, तो कुछ अच्छी निष्पत्ति भी उसकी आ सकती है। तो जीवन में तेजस्विता भी रहे, तो तेजस्विता वो गुस्सा करने के रूप में नहीं, तेजस्विता के साथ शीतलता भी रहे। हमारे में भीतर में ठंडा यानी शांति रहे। आवेश नहीं करना चाहिए, बात बात में गुस्सा आवेश, ये प्राय आवेश तो काम का है ही नहीं। शांति में रहना चाहिए, बात करें शांति रखें, कोई सुने धैर्य से सुनो, शांति से सुनो, बीच में ही उबल पड़े ऐसा नहीं, शांति रखो, धैर्य रखो। तो हमारे जीवन में तेजस्विता भी बढ़े रहे, साथ में शांति भी रहे। जीवन में शांति भी रहे तो क्रांति भी कहीं अपेक्षा हो, तो क्रांति के लिए तेजस्विता चाहिए और फिर शांति के लिए वो शीतलता भी रहे। तो क्रांति भी जिंदगी में कहीं करने की अपेक्षा लगे, कुछ अच्छा पाने के लिए क्रांति करना हो तो क्रांति भी करें। हम आचार्य भिक्षु को धर्म क्रांति की ऐसा वो बात कहते हैं, आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की हम कहा करते हैं। तो क्रांति शांति में रहो, तो जरूरत हो तो क्रांति भी करो, ऐसा भी कुछ विशेष भी करो, भले उसका कुछ विरोध होगा तो होगा। लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, प्रयास सम्यक होना चाहिए। फिर जीवन में कुछ पाना है तो कईयों को तो क्रांति भी करनी चाहिए, विरोधों से ज़्यादा डरे नहीं, आगे बढ़े अपना भले। तत्काल में जनता विरोध भी करे तो करे, तो कई बार बाद में जनता भी उसका गुणगान भी कर सकती है कि अच्छा काम किया था, बहुत बढ़िया निर्णय, बहुत बढ़िया काम किया था। तो हमारा जीवन है तेजस्विता से भी संपन्न हो, साथ में शांति भी हो और बच्चों में अच्छे संस्कार आए और अनुशासन भी अच्छा रहे। मेरे संसार पक्षीय सर्वज्ञष्ट भ्राता श्री सुजानमल जी दुग्गड़, हम जब बच्चे थे मैंने देखा उनका एक परिवार में अनुशासन था। हम यूँ 6 भाई कुल होते हैं, कुल मतलब गिनती में 6 लिए जाते हैं, भाई 6 भाई 2 बहनें। संसार पक्षीय भाई जी सुजानमल जी दुग्गड़ का परिवार में एक अनुशासन का रूप मैंने देखा और कुछ उनके अपने सिद्धांत, अपने विचार। तो इस बार वो पहले आके चले गए हैं, तो उनका भी मुझे एक साया कह दें, संरक्षण कह दें, वो भी प्राप्त हुआ। और संसार पक्षिया माँ ने तो मुझे ऐसा रास्ता मानो दिखा दिया, साधु साधियों के साथ मुझे जोड़ दिया। वो अपने साथ, मैंने कहा संस्कार, वो अपने साथ मुझे ले जाती कि महाराज के चलो, महाराज के चलो, अपने साथ ले जाती और ले जाते ऐसा क्रम बना मानो मैं महाराज का ही हो गया। वो तो ले गई, मैं तो महाराज का ही हो गया, ज़्यादा वहाँ रहने लग गया और फिर तो आखिर और आगे बढ़ गया। तो ये संस्कारों की बात है। फिर बाद में दीक्षा भी हुई संसार पक्षीय माता जी का, खासकर साथ में बड़े भाई साहब का योग मिला। और हम परिवार में बच्चे रहते हैं उन अनुशासन में रहें, अच्छे तो अनुशासन अच्छा रहता है तो बच्चों का निर्माण भी अच्छा हो सकता है। तो हम बच्चे साथ में रहते, भाई साहब का वो कई बार तो प्रदेश दूर देश चले जाते, फिर कभी कभी सरदार शहर आते तब उनका भाई जी आ गए, भाई जी आ गए, अब भाई जी आ गए हैं। तो उनका अनुशासन था। हमारे सूरजकर्ण जी मेरे से ठीक बड़े और श्रीचंद मेरे से एकदम ठीक छोटा, हम लोग साथ यूँ रहते थे। कोई तो भाई अब चले गए, आगे चले, ऊपर चले, आगे चले गए हैं। तो हमारे संसार पक्ष परिवार में यानी बचपन में अच्छे संस्कार मिलते रहें। हमारे संसार पक्षिया बहन रत्नीबाई थी, एक बहन तो रही नहीं। तो ऐसे परिवार में
साध्वी सुमति प्रभा मेरी संसार पक्षिया सगी भतीजी होती है। साध्वी चारित्र यशा भी सगी भतीजी है। एक सुजानमल जी की बेटी है, एक सूरजकर्ण जी की बेटी है। तो इनकी दो बेटियां वो हमारे धर्म संघ में दीक्षित है। सुमति प्रभा जी भी स्वास्थ्य लाभ करें, अभी गुरुकुलवास में नहीं है, पर भावना रखें जल्दी गुरुकुलवास में सम्मिलित हो जाएं, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, पैर सक्षम हो जाएं और बहुत जल्दी गुरुकुलवास में पुनः प्रवास शुरू हो जाए। ऐसी भावना अनुप्रेक्षा प्रयास वो कर सकते हैं। तो यह हमारा जो जीवन है वो कैसे हमारा अच्छा रहे, कैसे हम तेजस्विता का विकास करें, कसाय हमारे शांत भी रहें और कुछ विशेष पाना हो तो क्रांति भी अपेक्षित हो तो करने का प्रयास करें। हमारे साधु साधियाँ हैं और हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, साध्वी बरिया मुख्य मुनि, और हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ हैं, श्रावक श्राविकाएँ भी हैं कि हम मुमुक्षुओं की संख्या वृद्धि, मुमुक्षुओं की संख्या वृद्धि और कैसे हो, इस पर जितना जिनके द्वारा संभव हो सके वो प्रयास भी करते रहें कि मुमुक्षु बने। और तो हमारे संसार पक्ष से मेरी बहन का पोता और मेरा भी ऐसे पोता संसार पक्ष में मुनि देव कुमार है, वो भी दीक्षित हो गया, इसकी बहन भी मुमुक्षु बनी, तो वो थोड़ा किसी कारण से अभी दीक्षा नहीं हो सकी। दोनों भाई बहन ये तैयार हो गए तो भाई तो आ गया, बहन के कोई शारीरिक कोई कारण संभवतः होने से नहीं दीक्षा हो सकी अभी। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे और पोता तो क्या, पोता तो एक सांसारिक बात है, मूल हमारे शिष्य हैं, हमारे संघ के संत हैं, वो खास बात है। तो हमारे धर्म संघ में जो हमारे पदस्थ चारित्रात्माएं हैं और अभी गुरुकुलवास में मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी हमारे गुरुकुलवास में संतों में पुरुष चारित्रात्माओं में सबसे बड़े हैं। तो संतों को भी संस्कार हम मिलते, छोटे छोटे हमारे संत हैं उनको भी साधना के, विनय के, संग निष्ठा के, सेवा के, अध्ययन के अच्छे संस्कार मिलते रहें, साधियों को भी अच्छे संस्कार मिलते रहें। तो यह अपेक्षा है। तो यह हमारा मानव जीवन है, उसमें साधना पथ मिल जाए, साधुत्व दीक्षा हो जाए, यह तो बहुत ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और गुरुओं का योग मिले, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी जैसे आचार्य हमें मिले, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे हमें गुरु मिले, और मुझे मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू का भी बड़ा एक संरक्षण, सहयोग, प्रेरणा और दीक्षा प्रदान उनसे प्राप्त हुआ। तो ऐसे जीवन में कई व्यक्तियों के ऐसे योग सहयोग मिल जाएं जो आदमी के जीवन का निर्माण करने में, आदमी के जीवन को आगे बढ़ाने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में अपना जो योगदान देते हैं, वे एक बहुत अच्छा काम कि आध्यात्मिक दृष्टि से बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। तो यह ज्ञानशाला भी है, बच्चों को जो आध्यात्मिक धार्मिक संस्कार ज्ञान दिए जाते हैं, जो शिक्षण देते हैं, वो भी एक अच्छा एक सेवा का कार्य होता है। तो बाल पीढ़ी पर भी हमारा जितना संभव हो सके हम ध्यान देने का प्रयास करते रहें। तो यूँ आदमी के जीवन में हमारा मेरा संसार पक्ष ननिहाल बरड़िया परिवार में, तो बरड़िया परिवार में वहाँ मेरी संसार पक्षिया नानी जी थी, वो वृद्धावस्था में थी। तब मैंने संभवतः मैंने जब देखा वो वृद्धावस्था में थी। अब ये नानी हैं, दादी हैं, वे भी जब जब मौका मिले अपने दोहिते कोक पोते को अच्छे कोई संस्कार की प्रेरणा उनसे मिलती रहे तो बच्चों का अच्छा निर्माण हो सकता है। अब चाहे मासी हो, नानी हो, दादी हो, बहन हो, काका चाचा, बच्चों को मौके मौके पर अच्छे संस्कार दिए जाते रहें। और उनकी प्रेरणा मेरी संसार पक्षिया मासी झुमाबाई थी, ऐसे मासी एक, चाची एक, उनसे मौके मौके पर बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास होता रहे तो बच्चों का निर्माण होने की कुछ संभावना बन सकती है। बाकी तो बच्चों का अपना भीतर का क्षयोपशम होता है, मूल अपना क्षयोपशम है, वो होता है तो खूब अच्छा आगे बढ़ सकता है। हमारे संसार पक्ष भाई अमरचंद जी दुगड़ थे, नंबर 2 के भाई। मैंने देखा
बड़े शांत स्वभाव के, हंसता खिलता सा चेहरा। लगभग मुझे याद है गुस्सा उनको मैंने संभवतः विशेष नहीं देखा। हमारे 3 नंबर के भाई संसार पक्ष में केसरी चंद जी दुगड़ होते, तो उनको भी वो तो हमारी उम्र के वैसे थोड़े समान से ही थे। तो ऐसे भाई भाई भी रहें, तो भाई भाई भी मैत्री से रहें, एक दूसरे के विकास, बड़ा भाई छोटे भाई के विकास में अपना प्रयास करे, कैसे इसका धार्मिक आध्यात्मिक विकास हो। तो बड़े भाई का मतलब ये बड़ा है तो छोटे को प्रेरणा दे, सहयोग दे कि आगे बढ़ो, विकास करो। ऐसे विकास की बात होती है कि बड़े छोटों का ध्यान रखें, मौके पर छोटे बड़ों का भी ध्यान रखें, एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है, इसका नाम परिवार है। परिवार वह है जहाँ एक दूसरे का ध्यान दिया जाए, कोई किसी का ध्यान नहीं देता, वो क्या परिवार है। तो परिवार वो होता है जहाँ एक दूसरे को सहयोग, संरक्षण, मिलनसारिता, हिलमिल करके रहना और धार्मिक आध्यात्मिक विकास का प्रयास भी करना। इस तरह का परिवार हो तो एक परिवार के सदस्यों को कुछ आगे बढ़ने में निमित्तता प्राप्त हो सकती है। और हमारा तो धर्म का परिवार है, हमारा धर्म संघ एक हमारा बड़ा परिवार है, हम इस परिवार के अभी मेंबर्स हैं। हमारा यह पूरा परिवार है, साधु हो, साध्वियाँ हो, समणियाँ हो, मुमुक्षु भाइयाँ हो, श्रावक श्राविकाएं, पूरा हमारा धर्म परिवार है, धर्म संघ हमारा परिवार है। उसमें भी साधु साध्वियाँ और ज़्यादा हमारे निकट हैं। तो ये हमारा वैसे पूरा का पूरा 13 पंथ धर्म संघ वो हमारा अपना परिवार है। यह हमारा परिवार भी खूब अच्छा विकसित होता रहे, धार्मिक आध्यात्मिक विकास हमारे इस परिवार का होता रहे। तो हमें और मुझे और हमें इस परिवार में रहने का मौका मिल रहा है, इस परिवार के मेंबर बनने का मौका मिल रहा है। तो यह हमारा बड़ा परिवार है। वैसे संसार पक्ष का दुग्गड़ परिवार है, दुग्गड़ परिवार में छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं जो मुझे दादा महाराज कहने लग गए हैं, यानी छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ, कोई दोहिती रूप में, कोई पोती पोता रूप में। तो उनमें भी अच्छे धार्मिक संस्कार आते रहें, उनमें भी कैसे एक आध्यात्मिकता के संस्कार आए, आधुनिक वो शिक्षा प्रणाली से पढ़ने वाले हो सकते हैं, साथ में उनमें स्पिरिचुअलिज्म में आध्यात्मिकता भी बड़े, साध्वी चारित्र ऐसा सुमते प्रभाजी आदि हैं। जब कभी मौका मिले नातिलों को भी तत्व ज्ञान देने का, धार्मिक संस्कार देने का, अच्छे संस्कार देने का भी प्रयास करते रहे। और यही नहीं, और सारे ही साधु साधियाँ समणियाँ हैं, जब जब नातिले आए, जब जब मौका मिले, उनको धार्मिक आध्यात्मिक संस्कार देने का, धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते रहें। अपने अपने नातिलों में से साधु साधियाँ समणियाँ किनको आकृष्ट करके मुमुक्षु के रूप में तैयार कर सकते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण काम हो सकता है। कौन मुमुक्षु के रूप में, तो यह दृष्टि रहे, कौन मुमुक्षा के योग्य लगता है तो प्रयास करें और मुमुक्षुत्व प्रदान करने का या उत्पन्न करने का प्रयास करें। यह एक अच्छा कार्य हो सकता है। तो मानव जीवन हमें प्राप्त है, इसमें हम कुछ विशेष करने का, विशेष कार्य करने का, तो तेजस्विता भी बढ़े, शांति भी रहे, आवश्यकता हो तो क्रांति भी करें, तो अच्छा हमारा जीवन रहे। हम सभी अपने इस मानव जीवन का बढ़िया उपयोग करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।